स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा है, हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ा है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो जाकर वीडियो देख लें ताकि आपको सही समझ आए। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल। इंग्लिश में अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। यानी ऐसा वो काम जो आने वाले ज़माने में ख़त्म कर लिया जाएगा। यानी जिन जुमलों से ये बात मालूम होती हो कि काम मुस्तकबिल में ख़त्म कर लिया जाएगा या मुकम्मल कर लिया जाएगा। उर्दू में पहचान, उर्दू में कैसे जुमले हों तो आप उन जुमलों को पढ़कर यह अंदाज़ा लगाएंगे कि आया वो जुमले किस टेंस के हैं। मिसाल के तौर पे अगर जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, कर लिया होगा, कर लिए होंगे, देख लिया होगा, काम मुकम्मल कर लिया होगा, तो ऐसे जो जुमले हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ज़मरे में आते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर दो जुमले हैं, इनको थोड़ा सा देखेंगे कि किस किस तरह जुमले आ सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। वो बुध तक काम ख़त्म कर चुका होगा, वो बुध तक काम ख़त्म कर चुका होगा। या इस जुमले को हम ऐसे भी तो बता सकते हैं कि उसने बुध तक काम ख़त्म कर लिया होगा। ठीक है। अब अगर ने आ जाए जुमले के अंदर, उसने काम बुध तक काम ख़त्म कर लिया होगा, तो फिर अगर ने आ जाए तो लिया होगा, कर लिए होंगे। ठीक है। और अगर ने के बग़ैर जुमला हो तो वो बुध तक काम ख़त्म कर चुका होगा। तो फिर ये दोनों जो जुमले हैं ये किसकी मिसाल हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे दुकान बंद हो चुकी होगी, ठीक है, शेरी खाना खा चुका होगा। तो इन दोनों जुमलों में जो है वो चुकी होगी, चुका होगा, तो ये दोनों जुमले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। अब ये तो हमने समझा कि उर्दू में इनकी क्या पहचान है और किस तरह के जुमले होते हैं। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा और फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी। तो आपको मैंने बताया भी था पहले भी कि परफेक्ट टेंस के कोई भी जुमला है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट का जुमला है वो हमेशा उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। और उसके बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल हैव आएगा और विल हैव आएगा। शैल हैव और विल हैव हैड वगैरह नहीं आएंगे, दोनों के साथ हैव ही आएगा। आप फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करते हैं कि आई शैल लगाते हैं, आई शैल को। इस तरह इसमें क्या होगा, आई शैल हैव, वी शैल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव आ जाएगा। रिमेनिंग जो है जैसे ही, शी, इट, यू, दे, इन तमाम के साथ या कोई नाम आ जाए, ठीक है, कोई नाम भी हो सकता है, तो उनके साथ जो है हमेशा क्या रहेगा, विल हैव। ठीक है, आई शैल हैव, वी शैल हैव, और ही विल हैव, शी विल हैव, इट विल हैव, तो इन तमाम के साथ विल हैव लगेगा। और फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी लगी, थर्ड। अब बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, बनाने का कुलिया क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कोई भी, ही, शी, इट, नाम, आई, वी, ये आएगा। उसके बाद शैल हैव भी आ सकता है, विल हैव भी आ सकता है, इन दोनों में से एक आएगा। अगर आई आएगा तो आई शैल हैव, वी आएगा तो वी शैल हैव, ही आएगा तो फिर क्या होगा, ये देखें, अगर ही आएगा तो ही विल हैव, अगर इट आएगा तो इट, अगर सब्जेक्ट की जगह आ जाए तो विल हैव, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और साथ उसके ऑब्जेक्ट। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे मज़ीद आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे शेरी विल हैव कम टू द हाउस। ठीक है, शेरी नाम आ गया, उसके बाद विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कम की जो थर्ड फॉर्म है वो कम ही होती है, कम, केम, कम, टू द हाउस ऑब्जेक्ट। तो शेरी घर आ चुका होगा, शेरी विल हैव कम टू द हाउस। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, हमारे पास है वो बुध तक अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी। शी आ गया तो क्या लगेगा इसके साथ, ये देखें, शी आ गया तो हमारे साथ विल लगेगा, यानी शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बुध तक बाय वेडनेसडे। ठीक है, शी विल हैव फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म द वर्ब आ गई, द वर्क बाय वेडनेसडे। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो आपने बनाना सीख लिया कि हमने किस तरह सब्जेक्ट और उसके बाद विल हैव या शैल हैव
फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। और एक ख़ास जो बात है इस टेंस की कि कभी कभार इस जुमले में दो काम बैक वक्त भी आ सकते हैं। जैसे अगर इस टेंस के जुमलों में दो कामों का जिक्र आए तो पहले मुकम्मल होने वाले काम के लिए फ्यूचर पर, यानी जो काम देखिए जब जुमला आएगा तो दोनों काम हो चुके होंगे, लेकिन जो काम पहले हुआ होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में मुकम्मल हुआ होगा उसके लिए हमेशा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो टेंसेस की जो सीरीज़ है इसमें सबसे पहला जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वो अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें ये डिटेल में समझाया गया है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम जुमला ले लेते हैं, जैसे मुसाफिर के पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। मुसाफिर के पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। अब मुझे ये बताएं इस जुमले में पहला काम कौन सा हो रहा है? गाड़ी जा चुकी है, ठीक है, मुसाफिर बाद में पहुंचा है, यानी मुसाफिर के पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। तो ये काम चूँकि पहले मुकम्मल हुआ है, तो जो काम पहले मुकम्मल हो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जो काम बाद में हुआ कि मुसाफिर के पहुंचना, ठीक है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर द पैसेंजर रीचेस, यानी ये कौन सा जुमला है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। क्यों? क्योंकि ये काम बाद में मुकम्मल हुआ है, और जो काम पहले हुआ है ये कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाकी इसके जो है आपने प्रैक्टिस करनी है, फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव भी बनाने हैं और इसके इंटरोगेटिव बनाने हैं, वो आसान है, इतने मुश्किल नहीं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे लास्ट जो इसका टेंस होगा हमारी जो हम टेंसेस की सीरीज स्टार्ट किया हमने, में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ और ज़्यादा अहम होने वाली हैं आप सबके लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।